Good evening, everyone. Welcome you all. You are watching Ajay Blog Lovers channels, and happy weekend to everyone. Happy Saturday to everyone. I hope everybody is relaxed. Monday to Friday trade करने में काफी टेंशन हो जाता है, स्ट्रेसफुल होता है. So I hope everybody is relaxing, right? तो आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के मंडे को टारगेट्स क्या रहेंगे सोमवार के. कौन कौन सी भी न्यूज़ है ये देखो वीकेंड में काफी सारी न्यूज़ आने लगी नेचुरल गैस के कूडो में. मैं पिछले 2 वीकेंड से देख रहा हूँ कि जो जब भी वीकेंड आता है तो काफी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिनके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो मंडे को क्या टारगेट्स रहेंगे, ओपनिंग क्या रहेगी, क्लोजिंग क्या रहेगी, आने वाले शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी नेचुरल गैस की, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पूरा समझना है और सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे अगर देखना है तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियोस. शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूर्ण नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको बड़ा ज्ञानवर्धक लगे ये वीडियो. सिर्फ टारगेट ही नहीं दोस्तों, मैं काफ़ी सारी न्यूज़ के जियोपॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट हो सकता है नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में, पोजिशनल ट्रेड में, उसके बारे में बताऊँगा और हमारे स्विंग ट्रेडिंग में भी, राइट? तो दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये नेचुरल गैस की. मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक न्यूज़ है शायद ये, और जो ब्रेकआउट बने हैं चार्ट में दोस्तों, बहुत खतरनाक लेवल के ब्रेकआउट बने हैं. शायद मैं आज टारगेट दूँगा ना तो मुझे लग रहा है कि आपके हाथ थर-थर काँपने लगेंगे नेचुरल गैस में मंडे को ट्रेडिंग करने के लिए. जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा भयंकर कंडीशन हो चुकी है नेचुरल गैस में. पूरा डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको. सबसे पहले तो हम आ जाते हैं न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या कह रही है दोस्तों. तो देखिए व्हाट्स इनसाइड ऑफ द बाइडेन्स बिग इलेक्ट्रिफिकेशंस प्लान, ये मैंने क्रूड ऑयल में भी कवर किया है दोस्तों. मेरा जो क्रूड ऑयल का वीडियो है मैं इसमें भी कर रहा हूँ. देखो क्रूड ऑयल में मैंने क्यों किया, इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान क्या होता है. देखो इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान में क्या होता है, जब हम पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे हम सीएनजी भी यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट? तो वहाँ पे भी नेचुरल गैस का यूज़ होता है. आप समझ रहे हैं? कोई हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो वो बैटरी से चलता है, राइट? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में भी नेचुरल गैस का काम आता है, बैटरी में भी नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ती है हमको, राइट? तो ये जो न्यूज़ है, अगर पूरा मार्केट इलेक्ट्रीफाई हो गया एटलीस्ट फॉर अमेरिका, क्योंकि जब कोई भी चीज़ दोस्तों अमेरिका में ट्रेंड होती है ना तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड होने लगती है. और अगर ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्लान है, जो अपने व्हीकल्स वगैरह इलेक्ट्रिक हो गए पूर्णतया, तो यकीन मानिएगा दोस्तों नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में जो बवाल आएगा ना, मतलब डिमांड न के बराबर रह जाएगी, डिमांड ही नहीं रहेगी. दोनों की, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की कोई डिमांड नहीं रहेगी. सिर्फ़ उसमें रहेगी कि जहाँ आपको कमर्शियल सेक्टर में, जहाँ सीमेंट में आपको नेचुरल क्रूड ऑयल यूज़ होता है, राइट? नेचुरल गैस का कहाँ-कहाँ बैटरीज़ में यूज़ होता है और कई जगह एनर्जी प्रोड्यूस करने में होता है. थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी में कभी-कभी क्रूड ऑयल का यूज़ हो जाता है, नेचुरल गैस का यूज़ हो जाता है, जनरेटर्स में यूज़ हो जाता है. तो बस बहुत छोटा सेगमेंट रह जाएगा दोस्तों, व्हीकल वाली इंडस्ट्री पूरी आउट हो जाएगी, राइट? तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है. और उसके बाद एक और न्यूज़ आई दोस्तों, ये वाली न्यूज़ देख लीजिए आप। ये आई है 16 सितंबर को, ऑल रिंग काउंट टिक्स हायर एज गेस रिग काउंट स्लिप्स, राइट? तो ये वाली न्यूज़ क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. द नंबर ऑफ टोटल एक्टिविटी ड्रिलिंग रिग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स रोज बाय 4 दिस वीक्स अकॉर्डिंग टू द, ये क्यों हो रहा है आपको ही पता है. देखिए अमेरिका किस तरीके से चाह रहा है कि रशिया को रोके, रशिया के जो ह्यूज रिजर्व्स है वो ऐसे के ऐसे पड़े के पड़े सड़ जाए, कोई उसको ले ना. तो ये अपनी यहाँ पे संशोधन कर रहा है, अपने यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, माइनिंग कर रहा है ताकि यहाँ से रिजर्व्स निकाल सके और अपने जो मित्र देश है यूरोपियन कंट्रीज़ उनको सेल कर सके, और प्रॉफ़िट कमा सके, राइट? तो उसकी जद्दोजहद में ये सारी चीज़ें हो रही दोस्तों. अगली देखो, अगली जो चीज़ है, व्हाई यूरोप वोंट एक्सप्लॉइट इट्स ह्यूज गैस रिजर्व्स, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, वापस से बात नहीं करेंगे दोस्तों. यहाँ पे एक चीज़ आई था, एनर्जी स्टॉक्स टू वॉच व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग. हाउ इज़ इट रिलेटेड टू नेचुरल गैस? अभी बताता हूँ मैं आपको. If you have been reading my scribbling over the last few weeks, you'll know that I'm quite bearish about the perspective of the market in general, including energy stocks and also over the next few months. आप हम लोग तो कब से bearish है इनमें. This week's inflation number confirm that I've been saying for the most time. Why I'm not. देखो दोस्तों हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन के जो डेटाज आए हैं वापस से, ये आया है कि एक डेटा आया है कि 2020 तक यूएस में स्लो डाउन रहेगा दोस्तों. अगले साल भी, जी हाँ, अगले साल भी यूएस में स्लो डाउन रहेगा. और आप स्लो डाउन का मतलब समझते हैं? क्रूड ऑयल में तो वैसे ही मैं क्रूड ऑयल में तो मैं बिल्कुल ही एकदम शाश्वत सत्य है मेरे लिए तो, कि क्रूड ऑयल तो धराशायी होने वाला है. सून आपको मतलब 75-80 पे भी दिख जाएगा दोस्तों, जी हाँ. लेकिन अब मैं नेचुरल गैस पे भी थोड़ा-थोड़ा बीरिश होने लगा हूँ दोस्तों. ना जी हाँ, नेचुरल गैस में मैं बीरिश होने लगा हूँ. अब तक नेचुरल गैस पे मैं हमेशा आपको बुलिश देता था, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला मार्केट में दोस्तों, मार्केट इज़ ऑल अबाउट अपॉर्च्युनिटी. आपको मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि मैं अगर बुल फेज़ हूँ तो मैं हमेशा बुल बुल ही बोलूँगा नेचुरल गैस में. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों.
तो हम क्या मार्केट के हिसाब से काम करते हैं, इमोशनली काम नहीं करते कि बुल होना है तो बुल होना है, राइट? तो मार्केट जो भी कह रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बीरिश फेस दोस्तों। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस के रिजर्व्स दोस्तों सामने आने लगे हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ मेरे पास आई है, बहुत ही मेरे पास इंटरनल्स न्यूज़ आई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सपोज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि तब तक मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ ही नहीं आ जाती दोस्तों। मैं कभी भी आपको कोई न्यूज़ कन्फर्मेशन के साथ नहीं दे सकता। बट जो न्यूज़ आ रही दोस्तों, मुझे लगता है नेचुरल गैस के लिए डिज़ास्टर होने वाली दोस्तों। पहली न्यूज़, कोयला आपको पता है, कोयले के खदान बनने वाले हैं जर्मनी में। पूरा जर्मनी कोयले की खदानों से भरा पड़ा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है अगले 3-4 महीनों में। यूरोप कोल को यूज़ करने लगा है, राइट? और ऊपर से दोस्तों एक और न्यूज़ आई है कि इवन जो रशिया का कोल रिज़र्व्स हैं, जो 1-2 कंट्रीज़ हैं जिनके बेसिन्स में रशिया का कोल रिज़र्व रहता है। 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब आस-पास की कंट्रीज़ है रशिया में, वहाँ पे उनका बेसिन है, जहाँ पे सारा जो आपका कोल वगैरह वो रिज़र्व रहता है। तो दोस्तों अब एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका और यूरोप की नज़र अब रशिया के कोल रिज़र्व पे भी है। सिर्फ़ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को बर्बाद करने के लिए नहीं, अब वो उनके कोयले को भी चाहते हैं कि कोई उनका कोयला ना खरीदे। इसी वजह से उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है यूरोप और अमेरिका ने, कि उन्होंने अपना कोयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। तो कोयल से 2 चीज़ होगी दोस्तों, एक तो 3 महीने का जो विंटर ब्रेक आ रहा है यूरोप में, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, कोयले से ही एनर्जी चलाएँगे। तो उनको एक तो नेचुरल गैस भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, और ऊपर से कोयले की जो डिमांड बढ़ेगी, उससे नेचुरल गैस की डिमांड में डिफ्लेशन होगा। आप समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब आप समझते हैं? कोयले की जो नेचुरल गैस की प्राइस डाउन जाएगी, और जैसे ही डाउन जाएगी दोस्तों, जो रशिया का नेचुरल गैस है लोग मार्केट में बड़ी कम रेट में मिलेगा, और नेचुरल गैस कम रेट में मिलेगा, उसकी डिमांड कम रहेगी, तो रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और यही दोस्तों खेल है उनका। आप समझे मेरी बात? यूएस आपको इसी चीज़ पे आपको आने वाले दिनों में टॉपिक्स मिलते रहेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि देखना, जैसे ही कॉल का आएगा, नेचुरल गैस की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। जल्दी से मैं चार्ट पे आ जाता हूँ दोस्तों, और आपको बता देता हूँ भयानक लेवल्स क्या नेचुरल गैस के होने वाले हैं। तो ये आ जाते हैं हम चार्ट पे। काफ़ी लोग दोस्तों मुझसे पूछते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप व्हाई व्हाई डिड यू स्टॉप टेलिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेडिंग एज़ वेल, राइट? कि नेचुरल गैस में एनजी के यूएस के क्या टारगेट्स हैं? बिकॉज़ वो वहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ रिस्पेक्ट टू ऑल सब्सक्राइबर्स, मैं पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट का रिसर्च भी बता देता हूँ। तो ये है हमारा नेचुरल गैस का इंटरनेशनल मार्केट्स। क्या कह रहा है? 6.09%। इसकी सबसे पहले तो हम न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कौन-सी न्यूज़ है ये। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे ये आगे क्या है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज़ के बारे में आ जाते हैं। हम आ गए हैं न्यूज़ पे, राइट? ठीक है ना? तो ये है हमारी न्यूज़, और आ गए हम एनालिसिस एंड ओपिनियंस पे, राइट? अभी आ जाते हैं द एनर्जी रिपोर्ट, पेट्रोलियम स्ट्राइक आउट, राइट? Petroleum and the natural gas market clash, and it's a sign of relief that US rail strike was reportedly averted. इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कहने को मतलब कंडीशंस यूएस में अब फ्रेंडली हो रही है। पहले ये मार्केट में हवा था कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के रिजर्व्स कहाँ से आएंगे, लेकिन अब धीरे-धीरे सारे अल्टरनेटिव्स इनको मिलते जा रहे हैं दोस्तों, और जैसे-जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आगे चलता जा रहा है, जैसे-जैसे रशिया की दोस्तों हार होती जा रही, जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है जियोपॉलिटिकल न्यूज़, तो रशिया को खदेड़ दिया गया है यूक्रेन ने, और यूक्रेन की यहाँ जीत लगती हुई नज़र आ रही है। पॉसिबल है जिस तरीके से गुप्त सूत्रों से या न्यूज़ से जो पता चला है दोस्तों, जो मैं न्यूज़ देखता हूँ जियोपॉलिटिक्स में, तो उसकी वजह से दोस्तों हर तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रशिया को हार मिलने वाली है दोस्तों। व्हेन इट कम्स टू कोल्ड वॉर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल वॉर, और वेदर इट्स अ आर्मी वॉर, मुझे लगता है हर जगह रशिया अकेला पड़ गया है। चाइना हमेशा पॉलिटिकल गेम खेलता है, काफ़ी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो काम नहीं आ रही है। शेवरॉन सीईओ वांट्स अमेरिकन टू ब्रूज फॉर हायर नेचुरल गैस प्राइसेस दिस विंटर, राइट? तो वहाँ पे ये नेचुरल गैस प्राइस में हाइक होने वाली है, लेकिन क्रूड ऑयल का जब आप कोल का जब आप यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, अमेरिका में कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं आई है कि दोस्तों वो कोल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ है कि वो कोयल की खदानें खोलने लगे हैं, सारे संशोधन वगैरह करने लगे, बड़े तेज़ लेवल पे। जर्मनी में भी आपने देखा है, उन्होंने करा, जर्मनी ने पूरा सीज़ कर दिया रशिया की जो क्रूड ऑयल की एक बहुत बड़ी कंपनी है, दोस्तों मैं उसका नाम भूल गया, उसको तो पूरा उन्होंने सीज़ कर दिया, अपने कब्ज़े पे तक ले लिया है। तो आप समझ सकते हैं जब इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, मतलब यूरोपियन कल्चर्स और
जो यूएस मार्केट है उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस आए हुए हैं दोस्तों। तो अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों चार्ट पे, जल्दी से हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, वीडियो बहुत नॉलेजफुल और स्किलफुल है। इस तरह की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कोई अगर बता दे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उस यूट्यूब चैनल का, उसको जाके मैं प्रणाम करूँगा। कोई नहीं बताता दोस्तों ये, और यही मेन चीज़ है दोस्तों। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा यार? वो उन्हीं की न्यूज़ के हिसाब से ये 6% डाउन गया है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से ही तो 6% डाउन गया है। चलिए बात कर लेते हैं, वनडे का चार्ट देख लेते हैं। वनडे का चार्ट देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइडवेज़ है, राइट? 1 वीक का चार्ट तो बिल्कुल ही डाउन हो गया है। 1 मंथ का देखिए यहाँ पे, अब आप देखिए, अब मैं इसमें आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 1 मंथ का है 7823, राइट? 7.823 सॉरी यहाँ पे, राइट? ये है, और इसका जो बॉटम है वो है, ओके। सो दोस्तों 7 पॉइंट, ये मुझे लग रहा है कि एक हाईली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि अगर ये 7.8 के नीचे गया दोस्तों, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त फ़ॉल होने वाला है कि आप शायद आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा नेचुरल गैस पे मैंने आपको बाय के लिए बोला है, लेकिन कंडीशंस दोस्तों चेंज हो गई है। हमने काफ़ी प्रॉफ़िट कमाया है, ऐसा नहीं कि बाय करके हमने प्रॉफ़िट नहीं कमाया, काफ़ी कमाया। लेकिन दोस्तों अभी मुझे हालत थोड़ी खस्ता लग रही है। हालाँकि मैं आपको रेंज दूँगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि मुझे बीरिश लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही मार्केट डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में बीरिश लग रहा है, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ, इस बात को बैक करने के लिए मैं सारे अरेंजमेंट रखता हूँ। क्योंकि अगर मैंने जैसे बोला दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में बीरिश है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? इसका फुल प्लान मेरे पास रहता है, बी प्लान रहता है। अगर मैंने कल स्विंग ट्रेडिंग की, अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए भी मेरे पास एक परफेक्ट प्लान रहता है। वो सारे प्लान्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि किसी भी तरीके से हम ट्रेड करें, हमें नुकसान ना हो। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये मैं करके दिखाऊँगा, आपके सामने इस वीडियो में करके दिखाऊँगा। तो देख लीजिए अभी क्या है, अभी जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? जो मेरे इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, अ, अब मैं बता देता हूँ उनको, ओके दोस्तों, मुझे यहाँ से बहुत ही खतरनाक टारगेट्स लग रहे हैं दोस्तों। सीरियसली बहुत खतरनाक टारगेट्स लग रहे हैं यहाँ से। ओह माय गॉडनेस! दोस्तों मुझे यहाँ से, अगर आप मुझसे पूछें, मैं जल्दी से अब आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों कि जो इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, यहाँ से आपको शॉर्ट करने की ही सलाह है दोस्तों। कल हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाए, क्योंकि नेचुरल गैस का ये मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल पैटर्न है कि जब भी 6.09% डाउन जाता है तो अगले दिन वो रिकवर होता है थोड़ा-सा। हो सकता है 1 या 2% रिकवर हो जाए, लेकिन मैं आपको एग्ज़ैक्ट रेंज बता देता हूँ कि रिकवर होगा तो कितने लेवल पे होगा, और रिकवर होने के बाद बाय करना, सेल करना, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना, वो सब डिटेल्स में बता देता हूँ। वनडे का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वनडे के चार्ट में डाउनफॉल ही है उसमें, और वो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना? तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, ये फिबोनाची सीरीज़ का मैं फैन हूँ दोस्तों। फिबोनाची सीरीज़ आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए कैंडल में, मेरे को कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लेवल्स बना सकता हूँ ऐसे के ऐसे ही। एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, राइट? ठीक है ना? 6 ओके, 6 ओके, ओके, राइट, एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? सो 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं फटाफट। ओके, हुँ। क्वाइट बीरिश 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ओह माय गुडनेस! वॉव! माय गुडनेस! ये वाला लेवल, एक ये वाला लेवल है दोस्तों, एक ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कितना बनता है भाई? नहीं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाला कितना लेवल है? 629। ओह माय गुडनेस दोस्तों! बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल्स बन रहे हैं। थोड़ा-सा वेट करिए दोस्तों, मैं आपको रेंज बता दूँगा, ठीक है ना? दोस्तों ये जो लेवल आया है दोस्तों, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ओके। तो मैं फटाफट आपको लेवल बता देता हूँ दोस्तों। ये जो 633 के लेवल्स है दोस्तों, बड़े ही डेंजरस लेवल है। मैंने आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में बोला है, अगर दोस्तों ये 625 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रिपीट नहीं करूँगा, 625 के नीचे जाता है ये दोस्तों, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए बोल रहा हूँ। पहले तो मैं नीचे के लेवल बता देता हूँ। अगर 625 के नीचे जाता है दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है ऐसा दोस्तों, शॉर्ट है कि ये 600 के नीचे जाएगा। डेफ़िनिटली 600 के नीचे जाएगा, अगर 625 के नीचे सस्टेन करता है, एट लीस्ट फॉर 1 मिनट, एट लीस्ट फॉर 1 मिनट,
ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है मैं 1 मिनट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी रहती है कि कभी-कभी एसएल को बिना टेक्निकल चार्ट के वोलेटिलिटी के चलते ब्रीच हो जाता है और हमको ऐसा वर्चुअली लगता है कि एसएल ब्रीच हो गया, जबकि एसएल ब्रीच नहीं हुआ होता, तो वो तुरंत वापस ऊपर जाता है, राइट? इसीलिए 1 मिनट का सस्टेन लेवल ज़रूरी है। 625 पे अगर 1 मिनट सस्टेन करता है उसके नीचे के लेवल पे, तो आपको शॉर्ट करना है दोस्तों, और आपके टारगेट्स रहेंगे 600 के नीचे के, यस। 600 के नीचे के, 600 नहीं, 600 के नीचे के टारगेट्स रहेंगे। 592 का टारगेट रहेगा दोस्तों शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में, जी हाँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर ऊपर के लेवल्स में, हम अभी शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा सोमवार को क्या रहेगा। पोजिशनल ट्रेड अगर हम ऊपर की साइड सोचे दोस्तों, तो ऊपर की साइड क्या रहने वाले, देखिए मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। ऊपर की साइड देखो, यहाँ पे दोस्तों पोजिशनल ऊपर की तरफ तभी बन सकता है जब दोस्तों ये एकदम से यहाँ से छलांग लगा के, एकदम से छलांग लगा के ये अगर 655 को क्रॉस करे दोस्तों, तभी जाके इसमें कोई बुल ट्रेंड बन सकता है दोस्तों। अगर ये 655 को क्रॉस करके, ठीक है ना, मैं शॉर्ट टर्म की पोजीशन बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ऊपर है, आप सोच सकते हैं 633 के लिए इसको कितना जाना पड़ेगा, 318, 43 51, कम से कम 4% के आसपास का रहेगा दोस्तों। अगर ये कल 4% 655 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक रीफ रैली आ सकती है, वापस से आपको 700 के लेवल्स दोस्तों दिख सकते हैं। 700 मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। अब आ जाता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग पे, कि स्विंग ट्रेडिंग में डाउन साइड क्या टारगेट्स रहेंगे और ऊपर की साइड में क्या रेंज रहेगी, क्या टारगेट्स रहेंगे, ठीक है ना? तो मंडे को बेसिकली क्या होने वाला है दोस्तों, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो 1 वीक के चार्ट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों वैसे तो हम वन डे हो कुछ भी हो, हम 1 ईयर तक का चार्ट देखते हैं, बट पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 वीक का। पहले वन डे का देख लेते हैं। वन डे में दोस्तों साइडवेज हुआ है। 1 वीक का देख लेते हैं। 1 वीक का जो मुझे पैटर्न बता रहा है दोस्तों, मुझे यहाँ से लग नहीं रहा किसी भी तरीके से दोस्तों कि यहाँ से ये वन वीक के चार्ट में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई ऊपर जाने वाला है। ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। अ 1 मंथ के चार्ट में आई वुड से, अगर देखो मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा दोस्तों ये कल ऊपर जाने वाला, फिर भी हम रेंज तो हमको लेनी है, ठीक है ना? हमको रेंज लेनी है, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ आपको 1 वीक का चार्ट भी एक बारी, रेंज हमको लेनी पड़ती है। अगर ये 640 के ऊपर जाता है दोस्तों कल, ठीक है ना? 640 के ऊपर जाता है तो आपको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले टारगेट्स रहेंगे जैसा कि मैंने शॉर्ट टर्म में बोला 655 के ऊपर। तो 640 पे अगर आप बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये 648 के आस-पास आ जाए और वापस से वहाँ से रिवर्स ट्रेंड ले। तो अगर 640 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू शुड बाय फॉर स्विंग ट्रेडिंग ओनली एंड टारगेट शुड बी 648। बट इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव दोस्तों, आई विल कीप शॉर्टिंग एज़ ऑफ नाउ। सैटरडे टाइम हो रहा है 6:05। अभी जो मुझे माहौल दिख रहा है, मैं संडे को फिर से वीडियो बनाऊँगा क्रूड ऑयल के, सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों, तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाएँगे। जिन्होंने क्रूड ऑयल का ये वीडियो देखा और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया, शायद उनको ये नेचुरल गैस का वीडियो भी नहीं मिल रहा होगा दोस्तों। प्लीज़ बेल आइकन दबा के, यहाँ पे सब्सक्राइब दबाने के बाद यहाँ पे आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन दबाएँगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको अपडेट्स मिल जाएँगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि नेचुरल केस में आपको टारगेट समझ आ गए होंगे। ओवरऑल मैं इस पे बीरिश हूँ। जी हाँ, मेरा स्टैंस चेंज है, बीरिश हूँ। अब फिर से कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोल सकते हैं, पहले तो आप बोलते हैं बीरिश है, तो क्या बुल था तो क्या मैं ज़िंदगी भर बुल ही रहूँगा किसी में? मतलब ऐसे मतलब कमेंट्स आते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ गाइज़, जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं उनको एक सलाह है दोस्तों, मुझे लगता है कि इस ये सब कुछ करने से कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना? ट्रोल करने से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो बैठा-बैठा हँसता रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा उससे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ट्रोल से आपको बाकायदा नुकसान होने वाला है। जब आप ट्रोल करते हो ना, इसका मतलब ये दिखता है कि आपके पास कोई टाइम नहीं, आपके पास कोई धंधा-पानी नहीं है, आपके पास करने को कोई इंटरैक्टिव चीज़ या करने को कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है। सो यू स्टार्ट ट्रोलिंग एंड ऑल, राइट? ओके, तो यू शुड रिस्पेक्ट, ओके? अगर आपको नहीं लेना है तो डोंट थिंक, लेकिन अगर सबके सामने अगर आप कमेंट्स करके आप ये चाहते हैं कि सबको मूर्ख बनाए, तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, राइट? सो बिफोर कमेंटिंग प्लीज़ थिंक अबाउट रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी इन एवरीथिंग, ओके? वी ऑल आर सिविलाइज्ड पीपल्स, वी आर वर्किंग स्टॉक मार्केट्स एंड एवरीबॉडी आर सिविलाइज्ड पीपल्स, ओके? ये पहले का ज़माना नहीं रहा जब हम स्टॉक मार्केट को सट्टा बाज़ार बोलते थे, राइट? ठीक है ना? बोलने में अभी लोग बोलते हैं जो उसको उस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना? ज़्यादा-ज़्यादा दोस्तों डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों आपको, कि यहाँ पे जो भी मैंने अपना ओपिनियन दिया है, वो सिर्फ़ मेरा ओपिनियन है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल सेबी एडवाइज़र्स, ओके? So I can't give you advice. So if you want to trade, okay, please consult your financial advisors or do your own research before doing any kind of trade, because I'll not be responsible for of any of your profit and losses. Profit and losses all your accountability and your responsibility, or maybe your financial advisor responsibilities. I don't have anything to do with that.
आशा करता हूँ कि आप मेरा फीडबैक, मेरा एजुकेशन जो मैं इस वीडियो के थ्रू एजुकेशन देना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आपको मेरे ओपिनियन अच्छे लगे तो उस ओपिनियन पे आप वर्क करके, मेरी न्यूज़ पे जो एनालिसिस है उसको वर्क करके, अपना रिसर्च ऐड करके प्लीज़ स्टार्ट डूइंग ट्रेड। एंड जाते-जाते एक चीज़ बोलता रहूँगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दोस्तों कुछ करना है, ये मेरा एक एज़ अ ब्रदर, इफ यू वांट टू आस्क मी एनी एडवाइस, अगर आपको एज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कमाना है, आप सोचते हो कि मैं तो 10-15 साल तक कमाता रहूँ, तो उसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि दोस्तों आप फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ आप 10 से 15 साल काम नहीं कर सकते। हर बार उनसे पूछ के नहीं कर सकते, ये एक अनप्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आई थिंक यू शुड लर्न योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली। वीडियोज़ है काफ़ी सारे यूट्यूब पे, मेरा चैनल है, कमेंट करिए, मैं वो सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। नहीं तो दूसरे भी अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं काफ़ी, ऐसा नहीं कि मेरा चैनल ही अच्छा, काफ़ी दूसरे चैनल हैं, उस पे जाके देखिए। गूगल पे सब कुछ मिलता है दोस्तों, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, आपको अपने आप रिज़ल्ट मिलने लगेंगे और लोग आपसे आके पूछने लगेंगे, सर क्या करना है? ठीक है ना? सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।